महाकुंभ मेला भारतीय सांस्कृतिक और आस्था का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जो हर साल 12 साल में भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर आयोजित होता है। इन मेले का आयोजन विशेष रूप से धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व रखता है और इसमें लाखों श्रद्धालु स्नान करने और धार्मिक अनुष्ठान करने आते हैं। महाकुंभ मेले से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं और परंपराएं हैं जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए अद्भुत और रहस्यमयी मानी जाती है। एक ऐसी ही विशेष परंपरा है जो महाकुंभ से जुड़ी हुई चांदी के कलश में गंगाजल भेजने की है। ये परंपरा एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की घटना है जो कई दशकों से चली आ रही है। इसमें चांदी के कलश में गंगाजल को लंदन भेजा जाता है और इसके पीछे की कहानी और महत्व भारतीय धार्मिक परंपराओं और ब्रिटिश काल से जुड़ी कुछ दिलचस्प पहलुओं को उजागर करती है। आपको बता दें, महाकुंभ मेले की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन चांदी के कलश में गंगाजल भेजने की परंपरा का इतिहास ब्रिटिश काल में विकसित हुआ। ये घटना 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विशेष रूप से लोकप्रिय हुई। ब्रिटिश साम्राज्य के समय भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की कई परंपराओं को राजनीतिक और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से देखा जाता है। हालांकि गंगाजल की पवित्रता और उसकी महिमा को समझते हुए ये परंपरा विशेष महत्व बन गई है। कहा जाता है कि ये परंपरा ब्रिटिश शासन के समय उस समय कुछ धार्मिक नेताओं द्वारा शुरू की गई थी। वे मानते थे कि गंगा जल की पवित्रता को विदेशों में भेजने से भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रचार होगा और गंगा जल की महिमा पूरी दुनिया में फैलेगी। ये बातें उस समय कही जाती थी। वैसे गंगा जल भारतीय संस्कृति और धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा नदी को भारत में मां के रूप में पूजा किया जाता है और उसे संसार के सबसे पवित्र जल स्रोतों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार गंगा नदी का जल सभी पापों को धोने और मोक्ष की प्राप्ति का एक सशक्त साधन है। गंगा जल का धार्मिक महत्व इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि इसका उपयोग पूजा, संस्कार और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। गंगा जल को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और इसे घर में रखने या पीने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वैसे महाकुंभ मेले में जब लाखों श्रद्धालु गंगा जल में स्नान करते हैं तो इससे उनके पापों को धोने और मोक्ष की प्राप्ति का एक तरीका माना जाता है। चांदी के कलश में गंगा जल भेजने की परंपरा इसी विचारधारा को वैश्विक स्तर पर फैलाने की कोशिश थी। चांदी के कलश में गंगा जल भेजने की परंपरा का मुख्य उद्देश्य था भारतीय सांस्कृतिक और धर्म को पश्चिमी देशों में फैलाना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में गंगा के जल की पवित्रता को सम्मानित करने के लिए इस परंपरा की शुरुआत की गई। चांदी के कलश में गंगा जल भेजने का महत्व केवल धार्मिक आस्था का ही प्रतीक नहीं था, बल्कि ये भारतीय सांस्कृतिक और भारतीय धार्मिक परंपराओं के प्रति एक श्रद्धांजलि थी। ये कदम उस समय के भारतीयों और ब्रिटिशों अधिकारियों द्वारा भारतीय संस्कृति के महत्व को पश्चिमी दुनिया में स्थापित करने के लिए उठाया गया था। वैसे गंगा जल को विदेश भेजने से भारतीय धर्म और संस्कृति की महिमा को मान्यता मिलती थी और ये एक प्रकार से भारतीयों की धार्मिक पहचान को प्रमोट करता था। वैसे चांदी के कलश में गंगा जल भेजने की प्रक्रिया भी बहुत ही धार्मिक और गंभीर थी। सबसे पहले गंगा जल को महाकुंभ मेले के दौरान एक विशेष पूजा के बाद चुना जाता था। गंगा के किनारे पर एक विशेष स्थान पर श्रद्धालु और साधु संत मिलकर गंगा जल भरने का कार्य करते थे। ये जल चांदी के कलशों में सावधानी पूर्वक भरकर सुरक्षित किया जाता था। फिर इस जल को विदेश भेजने के लिए एक उच्च अधिकारी द्वारा महाकुंभ में अनुष्ठान में शामिल किया जाता था। चांदी का कलश उच्च सम्मान के साथ विदेश भेजा जाता था और इस परंपरा को बहुत ही श्रद्धा और पूजा के साथ निभाया जाता था। लंदन के अलावा अन्य देशों में भी इस परंपरा का पालन किया गया था। हालांकि लंदन में इसका महत्व सबसे अधिक था क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के समय ब्रिटिश उपनिवेशों अधिकारियों के लिए ये एक विशेष सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक था। वैसे आपको बता दें कि ब्रिटिश काल में गंगा जल भेजने की परंपरा न केवल धार्मिक थी बल्कि इसमें एक राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी थी। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत में कई धार्मिक गतिविधियों और परंपराओं को सरकारी और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से देखा जाता था। गंगा जल भेजने का यह कदम भारतीय
धर्म और संस्कृति के महत्व को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक विशिष्ट स्थान दिलाने का प्रयास था। इसके अलावा ये कदम भारतीयों को यह संदेश देने का भी था कि ब्रिटिश शासन भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति सम्मानित है। ये एक प्रकार से भारतीयों और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक माध्यम बन गया था। वैसे आज के समय में महाकुंभ मेले का आयोजन अब भी भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक बना हुआ है। हालांकि चांदी के कलश में गंगा जल भेजने की परंपरा अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। ये परंपरा आज भी कुछ स्थानों पर निभाई जाती है, लेकिन अब इसे पूरी तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। वैसे गंगा जल का विदेशों में भेजना अब भी भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक बना हुआ है और इसके माध्यम से भारतीयों का गौरव और धार्मिक पहचान पूरी दुनिया में फैली हुई है। वैसे महाकुंभ में चांदी के कलश में गंगा जल भेजने की परंपरा न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण थी, बल्कि ये भारतीय सांस्कृतिक आस्था और पहचान का एक प्रतीक भी था। ब्रिटिश काल में ये परंपरा भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रचार का एक माध्यम बन गया था। आज भी गंगा जल की महिमा को विश्व भर में सम्मानित किया जाता है और महाकुंभ मेला भारतीय धार्मिकता और संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक बना हुआ है। खैर, आज के इस कुंभ स्पेशल खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।